हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्र द्रौपदी के बारे में जानेंगे। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री है। द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक है जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। कृष्णेय, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात है। द्रौपदी महाभारत में 5 पांडवों की रानी थी। उसका जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञकुंड से हुआ था, अतः यह यज्ञसेनी भी कहलाई। द्रौपदी पूर्व जन्म में किसी ऋषि की कन्या थी। उसने पति पाने की कामना से तपस्या की थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर जी ने कहा कि अगले जन्म में उसके 5 भरतवंशी पति होंगे, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज के कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था तथा प्रकट होते ही रथ पर चढ़ गया, जैसे युद्ध के लिए उद्यत हो। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। उसी समय आकाश में अदृश्य महाभूत ने कहा, यह बालक द्रोणाचार्य का वध करेगा। तदुपरांत वेदी से द्रौपदी नामक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे। भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश हेतु हुआ है। बालिका का नाम कृष्णा रखा गया। आगे चलकर द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को अस्त्र विद्या की शिक्षा दी। कुंती तथा पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में सुना तो वे लोग भी सम्मिलित होने के लिए धौम्य को अपना पुरोहित बनाकर पांचाल देश पहुंचे। कौरवों से छुपने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर रखा था तथा एक कुम्हार की कुटिया में रहने लगे। राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। लाक्षागृह की घटना सुनने के बाद भी उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि पांडवों का निधन हो गया है। अतः द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि निरंतर घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से जो भी वीर निश्चित धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर दिए गए 5 बाणों से छिद्र के ऊपर लगे लक्ष्य को भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। ब्राह्मण वेश में पांडव भी स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। कौरव आदि अनेक राजा तथा राजकुमार तो धनुष की प्रत्यंचा के धक्के से भूमिसात हो गए। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा तो लिया, किंतु द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करना नहीं चाहा, अतः लक्ष्य भेदने का प्रश्न ही नहीं उठा। अर्जुन ने छद्म वेश में पहुंचकर लक्ष्य भेद दिया तथा द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। शेष उपस्थित व्यक्तियों में यह विवाद का विषय बन गया कि ब्राह्मण को कन्या क्यों दी गई है। अर्जुन तथा भीम के रण कौशल तथा कृष्ण की नीति से शांति स्थापित हुई तथा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर डेरे पर पहुंचे। उनके यह कहने पर कि वे लोग भिक्षा लाए हैं, उन्हें बिना देखे ही कुंती ने कुटिया के अंदर से कहा कि सभी मिलकर उसे ग्रहण करो। पुत्रवधु को देखकर अपने वचनों को सत्य रखने के लिए कुंती ने 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उन लोगों के पीछे पीछे छुपकर आया था। वह यह तो नहीं जान पाया कि वे सब कौन हैं, पर स्थान का पता चलाकर पिता की प्रेरणा से उसने उन सबको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। द्रुपद को यह जानकर कि वह पांडव है बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु यह सुनकर विचित्र लगा कि वे 5 द्रौपदी से विवाह करने के लिए उद्यत हैं। तभी व्यास मुनि ने अचानक प्रकट होकर एकांत में द्रुपद को उन 6 के पूर्वजन्म की कथा सुनाई थी कि एक बार रुद्र ने 5 इंद्रों को उनके दुरभिमान स्वरूप यह शाप दिया था कि वे मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा अश्विनी कुमार होंगे। भूलोक पर उनका विवाह स्वर्गलोक की लक्ष्मी के मानवी रूप से होगा। वह मानवी द्रौपदी है तथा वे 5 इंद्र पांडव है।
व्यास मुनि की व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः 5 पांडवों से कर दिया गया। व्यास ने उनके पूर्व रूप देखने के लिए द्रुपद को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी। द्रुपद के दिए तथा कृष्ण के भेजे विभिन्न उपहारों को ग्रहण कर वे लोग द्रुपद की नगरी में ही विहार करने लगे। द्रौपदी ने 5 पांडवों से 5 पुत्रों की प्राप्ति की। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दिया। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे 2 कारण थे। पहला यह कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने 2 पुण्य कार्य किए थे। हालांकि यह 2 कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते। पहला पुण्य कर्म यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देखकर अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। युद्ध की समाप्ति पर जब पांडव, द्रौपदी, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि शिविर में ना ठहरकर औधवती नदी के तट पर रात बिताकर उठे तो उन्हें अश्वत्थामा के किए पांचाल संहार का समाचार मिला। महाभारत के युद्ध के बाद और यदुवंशियों का राजपाट समाप्त हो जाने के बाद पांडवों को इसका काफ़ी दुख हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने वेद व्यास से अनुमति लेकर राजपाट छोड़कर परलोक जाने का निश्चय किया। भारत यात्रा करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की गोद में चले गए। वहां मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। 5 पांडवों के साथ द्रौपदी और एक कुत्ता उनके साथ यात्रा पर था। इसी दौरान द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीम ने पूछा कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया तो ये कैसे गिर गई। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि ये हम 5 में से अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। इतना कहकर वे उसे देखे बिना आगे बढ़ गए। इसी यात्रा के दौरान द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। इस यात्रा में एक एक करके सारे पांडव भाई मौत की आगोश में चले गए। सबसे पहले इसमें द्रौपदी की मृत्यु हुई थी, लेकिन यह रोचक बात यह है कि केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।